नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झामुमो ने 25 जून को बुलाई है बैठक, राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के मुद्दे पर होगा निर्णय। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, सांसद समीर उरांव, सुनील सिंह, सुनील सोरेन, सुदर्शन भगत, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक बन गए हैं। श्रीमती मुर्मू शुक्रवार को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेगी। इधर जो है झामुमो ने 25 जून को यानी आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सांसद और विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के आवास पर दिन के 11 बजे से होगी। पार्टी नेता विनोद पांडे ने बताया कि बैठक में राष्ट्रपति चुनाव समेत वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने झारखंड से जुड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को चुनाव में उतारा है। पिछले दिनों राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में विपक्षी दलों की ओर से बैठक भी बुलाई गई थी। इसमें झामुमो के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। एनडीए के उम्मीदवार के नाम आने के बाद झामुमो बदले हालात में सांसद और विधायकों से चर्चा भी करेगी। द्रौपदी मुर्मू ने सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और शरद पवार से की बात, मांगा समर्थन। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। न्यूज एजेंसी ANI ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बात की और अपने लिए उनकी पार्टी का समर्थन मांगा है। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक का जारी किया रिजल्ट। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक GDS के सभी सर्किलों के लिए आयोजित हुए भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gds.online.gov.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम होंगे उन्हें अगले राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। भारतीय डाक द्वारा GDS एग्जाम का रिजल्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्रों आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड सर्किल के लिए जारी किया गया है। डाक विभाग ने बदले नियुक्ति के नियम, 81,000 तक मिलेगी सैलरी। डाक सहायक छटनी सहायक यानी कि PASA भर्ती नियम 2022 के संबंध में डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट द्वारा हाल ही में एक नई राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है। इस राजपत्र अधिसूचना के अनुसार PASA एग्जाम के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा से स्नातक स्तर तक बदल दी गई है। इसका मतलब है कि नए उम्मीदवार को PASA यानी कि पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होगी। आप सबको बता दूं कि PA यानी कि पोस्टल असिस्टेंट के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान भी होना चाहिए। वहीं ऐसे यानी कि सॉर्टिंग असिस्टेंट की शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री और कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान होना चाहिए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में झारखंड में 991 क्लर्क की बम्पर वैकेंसी। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में 991 निम्न वर्गीय लिपिक या स्टेनोग्राफर की नियुक्ति को लेकर होने वाले झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय यानी कि कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए अब 10 जुलाई तक ऑनलाइन निबंधन हो सकेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा अपरिहार्य कारण बताते हुए बढ़ा दी है। पहले ऑनलाइन निबंधन की अंतिम तिथि 26 जून निर्धारित थी। आप सबों को बता दूं कि आयोग के अनुसार इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन निबंधन 10 जुलाई को मध्य रात्रि तक हो सकेगा। परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि 12 जुलाई है, जबकि फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड की
अंतिम तिथि 14 जुलाई तक बढ़ाई गई है। ऑनलाइन आवेदन में अब किसी प्रकार का संशोधन 17 जुलाई से 20 जुलाई तक हो सकेगा। आप सबको बता दें कि इस परीक्षा के माध्यम से नगर विकास विभाग में 370, कल्याण विभाग में 104, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में 144, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि नियोजन में 77, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना में 36, वाणिज्य कर विभाग में 97, परिवहन विभाग में 104 तथा खान विभाग में 45 नियमित पदों पर नियुक्ति होनी है। वहीं परिवहन विभाग में 5 बैकलॉग पदों पर भी नियुक्ति होनी है। झारखंड में पत्थर खदानों की ई नीलामी को लेकर झारखंड सरकार फिर हुई रेस। खान सचिव रही पूजा सिंघल पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई और जांच के बीच झारखंड में लघु खनिज की नीलामी की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू की गई है। झारखंड सरकार ने 31 मार्च 2022 को राज्य में बंद हुए 241 पत्थर खदानों को चालू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी की ओर कदम बढ़ाए हैं। इसके तहत सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग खान निदेशालय की ओर से कुल 23 पत्थर ब्लॉक की सूची जारी करते हुए फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन के लिए तिथियां जारी कर दी है। आप सभी को बता दूं कि खान निदेशालय की ओर से बताया गया है कि सभी 23 पत्थर ब्लॉक की स्टेज 2 के अंतर्गत ई नीलामी 27, 28 और 29 जून से शुरू की जाएगी। राज्य में कुल 79 पत्थर ब्लॉक को ई नीलामी के लिए तैयार करते हुए पूर्व में सूची जारी की गई थी। उसमें से उक्त 23 ब्लॉक का स्टेज 2 का ऑक्शन कराया जा रहा है। झारखंड में इससे पहले भी मार्च 2022 में करीब 42 पत्थर ब्लॉक का ई ऑक्शन किया गया था। झारखंड के बैंकों में 27 जून को होने वाली हड़ताल स्थगित, खुले रहेंगे बैंक। झारखंड के यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी कि यूएफबीयू के आह्वान पर 27 जून को बैंकों में होने वाले हड़ताल स्थगित कर दी गई है। यूनियंस की ओर से निर्णय लिए जाने के बाद अब सोमवार को बैंक खुले रहेंगे। ग्राहकों के तमाम तरह के काम किए जाएंगे। यूनियंस की ओर से दी गई इस जानकारी के बाद आम लोगों के लिए यह राहत देने वाली बात है। आप सबको बता दूं कि इन मांगों को लेकर होने वाली थी हड़ताल। बैंक कर्मियों की मांगों में 5 दिवसीय बैंकिंग लागू करने, पेंशन का अपडेशन, नई पेंशन योजना रद्द करने, सभी के लिए महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन योजना लागू करना आदि शामिल है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा, झारखंड के कॉन्ट्रैक्ट कर्मी अब होंगे अस्थायी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सभी अनुबंध कर्मी या कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को नियमित करने के लिए सरकार नियमावली बना रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अधिकारी जब मन चाहे अनुबंध कर्मी को ट्रांसफर या पोस्टिंग कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वह लातेहार में आयोजित प्रमंडलीय स्तरीय बिरसा किसान सम्मान समारोह के तहत केसीसी वितरण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने उद्योग लगाने के नाम पर किसानों की जमीन ले ली, लेकिन पावर प्लांट और उद्योग नहीं लगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गरीब, आदिवासी, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की सरकार है जो आपके विकास की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान समृद्ध होंगे तो हमारा राज्य भी समृद्ध होगा। झारखंड के बोर्ड परीक्षा में असफल स्टूडेंट को NIOS दे रहा है मौका, स्ट्रीम 2 में ले सकते हैं एडमिशन। NIOS क्षेत्रीय केंद्र रांची में स्ट्रीम 2 में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैक, CBSE और ICSE बोर्ड परीक्षा में असफल विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के समकक्ष एग्जाम दे सकते हैं। इससे 1 साल बच जाएगा। असफल अभ्यर्थी या अंक से असंतुष्ट अभ्यर्थी 15 जुलाई तक स्ट्रीम 2 में शामिल हो सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया वेबसाइट http:/sdmis.nios.ac.in पर पूरी होगी। आप सबको बता दूं कि क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर राजीव प्रसाद ने बताया कि स्ट्रीम 2 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा अक्टूबर में होगी। दिसंबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट भी जारी होगा। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रति विषय 480 रुपये लगेगा। वहीं परीक्षा शुल्क प्रत्येक थ्योरी पेपर के लिए 250 रुपये और प्रति विषय प्रैक्टिकल शुल्क 120 रुपये लगेंगे। स्ट्रीम 2 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट यानी कि TOC का लाभ मिलेगा। इसके तहत विद्यार्थी अपने बोर्ड के अंक को NIOS में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए प्रति विषय 180 रुपये देना होगा। झारखंड राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 150 के पार। जानिए क्या है सरकार का SOP। झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 36 नए मरीज पाए गए। वहीं हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 150 के पार पहुंच गई। वहीं राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में 4 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से एक विशेष SOP जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी किए गए विशेष दिशा निर्देश में शैक्षणिक संस्थाओं पर विशेष
विशेष फोकस किया गया है। अभिभावक और बच्चों को विशेष ध्यान देने को कहा गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक झारखंड में लोगों को पहले से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सभी को मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने का निर्देश भी दिया है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राज्य के रांची, पूर्वी सिंहभूम और देवघर जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। आंकड़ों के अनुसार रांची में 97, ईस्ट सिंहभूम में 19 और देवघर में 17 मरीज हैं। आप सबों को बता दूं कि विद्यालय में समुचित साफ सफाई करने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों को फर्नीचर की सफाई और कीटाणु रहित करने की व्यवस्था करनी होगी। स्कूल के सभी कमरे हवादार होनी चाहिए। स्कूल वाहनों के परिचालन से पहले उसका सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करना होगा। डेस्क पर छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी का पालन करना है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि जो गाइडलाइंस का पालन करते नहीं पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ ट्रेनिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट, गेट हाउस, मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, योगा सेंटर और कार्य और धार्मिक स्थलों पर क्या एहतियात बरतना है, इसे लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया है। एसीबी ने 3000 रुपये घूस लेते बोकारो के जरीडी थाना के एएसआई को किया गिरफ्तार। धनबाद से आई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए जरीडी थाना के एक सहायक अवर निरीक्षक यानी कि एएसआई गुप्तेश्वर पांडे को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उसे जरीडी थाना क्षेत्र के 4 लेन से उस वक्त पकड़ा जब वह शिकायतकर्ता महावीर महतो से रिश्वत के तौर पर 3000 रुपये ले रहा था। बिजली विभाग के एक केस मैनेज करने एवं उसमें उसकी मदद करने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी। इसी सूचना पर एएसआई को पकड़ने के लिए धनबाद से एसीबी की एक टीम यहाँ आई हुई थी। जैसे ही उक्त पुलिस अधिकारी ने रिश्वत की रकम पकड़ी उसे रंगे हाथ दबोच लिया गया। एसीबी की टीम गिरफ्तार एएसआई को अपने संग धनबाद लेकर लौट आई है। बताया गया कि एएसआई श्री पांडे पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी बिजली विभाग के ड्राइवर महावीर महतो से 3000 रुपये जैना मोड़ चौक में ले रहा था। तभी एसीबी की टीम ने उसे धर दबोचा। झारखंड में यूनिवर्सिटी रिसर्च फैकल्टी को करेंगे प्रोत्साहित, मिलेगी प्रोत्साहन राशि। झारखंड की उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यूजीसी एक्ट 2018 में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधन करने की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल इस संशोधन में अब संस्थानों के नेक ग्रेडिंग के आधार पर शिक्षक अनुभव प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में पॉइंट मिलेंगे। अब रिसर्च फैकल्टी को प्रोत्साहित किया जाएगा। जो शिक्षक प्रोजेक्ट या कंसल्टेंसी पर काम करेंगे उन्हें प्रोत्साहित राशि मिलेगी। वर्तमान में यह राशि विश्वविद्यालय के पास जमा हो जाती है। नए संशोधन में पितृत्व अवकाश का भी प्रावधान रखा जाएगा। यूजीसी एक्ट 2018 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में पीएचडी अनिवार्य किया गया है, लेकिन कोरोना को देखते हुए इसमें छूट दी गई है। वर्ष 2023 जून तक होने वाली नियुक्ति में पीएचडी की अनिवार्यता शिथिल कर दी गई है। वर्तमान में 11 जुलाई 2009 से पूर्व पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों को नेट या स्लेट से छूट दी गई है, लेकिन 2023 के बाद पीएचडी के साथ साथ नेट उत्तीर्ण होना भी जरूरी किए जाने की संभावना है। घूस लेते धराया एसडीपीओ का रीडर, एसीबी ने किया अरेस्ट। केस से नाम हटाने के लिए की थी 8000 रुपये की डिमांड, पैसे के साथ हुआ रंगे हाथ गिरफ्तार। राज्य के गढ़वा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने वहां तैनात अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद कुमार केसरी के रीडर अनिल सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। केसरी को 8000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी टीम सिंह को अपने साथ ले गई। इसकी जानकारी देते हुए एसीबी के डीएसपी ने बताया कि मेराल थाना कांड संख्या 53/22 से धारा और नाम हटाने के लिए रीडर ने अनंतु चौधरी से 8000 रुपये रिश्वत मांगी थी। दरअसल अनंतु चौधरी का पाटीदारों के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें सिंह के द्वारा धारा और नाम हटाने के लिए अनंतु चौधरी से 8000 रुपये रिश्वत लिया गया था। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।